हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप चाहो तो इन सभी वीडियोज को भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर उस हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मतलब हम बोल सकते हैं जो चीज़ हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है, तो उसके चलते कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे फ़ायदा होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कौन सी चीज़ से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले, तो हाल ही में रिसेंटली ही आप लोगों ने देखा होगा क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो लगातार वो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। नियर बाय 15%, इनफैक्ट मोर देन 15% क्रूड ऑयल हम लोग को टॉप लेवल से नीचे आते हुए देखने को मिला है। एंड जब क्रूड ऑयल जैसी चीज़ें नीचे आ जाती है तो पूरे दुनिया में मतलब देखा गया तो सबसे दुनिया में अगर नंबर 1 कोई रॉ मटेरियल है तो वो क्रूड ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड जब भी क्रूड नीचे आ जाता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस बहुत सारे इंडस्ट्री में हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एंड प्लस उसी के साथ साथ आप कहाँ पे गलती करने वाले हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके पहले का भी वीडियो में वही मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन बताई थी कि ट्रेडिंग एक अलग बात होती है एंड इन्वेस्टमेंट ये एक अलग बात होती है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही है एंड कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना नहीं चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग पैसा लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड ट्रेडिंग वाले स्टॉक में पैसा जाकर रख लेते हैं, तो कैसे पैसा बनेगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड क्रूड से रिलेटेड जितने भी ऐसे स्टॉक्स रहते हैं ना, उसमें ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे पेन पेपर लेकर बैठ जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों ने यहाँ पे बनाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। क्रूड की हालत क्या है, थोड़ा हरा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, बट जो ओरिजिनल पिक्चर है वो इसमें से छुप नहीं सकती। 77 तक डॉलर प्रति बैरल हम लोग को क्रूड नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। ब्रेंट की बात करें, WTI सेम रेंज में हम लोग को ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। नो डाउट ये क्रूड कभी भी यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है अगर रशिया ने एक फैसला ले लिया कि वो प्रोडक्शन को कट कर दे करके, बट अभी तक तो ऐसा ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट उनकी ओर से आया नहीं है। सो ठीक है, तब तक के लिए अगर हम लोग बात करें क्रूड का नीचे रहना इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात रहती है। नो डाउट ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। वेरियस रीजन भी है, रिसेशन एंड ऑल दैट। कल का वीडियो आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले कौन से कंपनीज को इसका फायदा होगा, तो दोस्तों पेट्रोलियम कंपनियां। अभी पेट्रोलियम कंपनीज को क्यों फायदा होता है, तो इसका सिंपल बिजनेस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये जितने भी पेट्रोल बनाने वाली कंपनीज रहती है वो क्या करती है, क्रूड ऑयल को यहाँ पे खरीदती है, क्रूड ऑयल को खरीदती है, उसको रिफाइन करती है एंड उसका पेट्रोल डीजल रेडी जो होता है गैसोलीन, वो यहाँ पे विदेशों में क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। ये उनका धंधा है। सो जो भी चीज़ वो खरीदती है, पेट्रोल डीजल बनाने से रिलेटेड रॉ मटेरियल क्या है, क्रूड ऑयल तो है। एंड क्रूड ऑयल का दाम ही अगर नीचे चला जाएगा तो ऐसे कंपनीज को तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो इसीलिए बीच में हम लोगों ने देखा था वो विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड इतना बड़ा सुपर ड्रामा, तो इसी के तो चलते ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें पेट्रोलियम कंपनीज देखा गया तो IOC की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। एक महीने का अगर आप डेटा देखोगे तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, 10.25% के आसपास की तेज़ी IOC में देखने को मिली है। देन HPCL की बात करें, सिमिलर वे एक महीने का चार्ट पैटर्न में आप क्लियर कट देख सकते हो, 14 to 15% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सिमिलर वे BPCL की बात करें, एक महीने में नियर बाय 9.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये तेज़ी के पीछे का रीज़न ही यही देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के लायक वाले स्टॉक है, तो पर्सनली मुझे तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं लगते, क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं। अगर आप इनके 5 या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो क्लियर कट समझ में आ जाता है कि इनमें वॉलेटिलिटी एंड साइडवेज चार्ट पैटर्न है। इतना लॉन्ग टर्म का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न साइडवेज का है, तो इसको इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। ट्रेडर लोग इसका फायदा उठाते रहते हैं। अगर आपको क्रूड ऑयल की समझ है, कमोडिटी मार्केट की समझ है, तो ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे स्टॉक से मैं तो दूर रहना पसंद करता हूं। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बिल्कुल फ्लैट रहता है, बिल्कुल फ्लैट। हाँ, बीच बीच में ऐसे स्पाइक आते रहते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहती है। वैसी खबर रहती है, वैसा एक्शन होना चाहिए। BPCL की भी बात करें, बिल्कुल वैसा ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ठीक है इस सेक्टर में, तो रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये देखिए इसका चार्ट पैटर्न देखोगे
तो देखिए कितना डिफरेंस था, देखिए अभी तक के चार्ट पैटर्न और इसके चार्ट पैटर्न में। सो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न रिलायंस का हम लोग को देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा बिजनेस भी यहाँ पे करता है। एंड इसमें सिर्फ देखा गया तो क्रूड का फैक्टर नहीं आता है, एक बहुत ही बड़े अलग अलग बिजनेसेस भी आ जाते हैं। जियो टेलीकॉम का बिजनेस है, रिटेल का भी बिजनेस देखने को मिल जाता है, फाइनेंस का बिजनेस अभी अलग होने यहाँ पे जा रहा है, बट ऐसे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस रिलायंस में देखने को मिल जाते हैं। तो अभी तक जितने भी स्टॉक्स बताए उसमें से रिलायंस एक डिसेंट स्टॉक नजर आता है। नो डाउट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो अगर आपको लगता है कोई बायस चीज में बोल रहा हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी खास नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो टायर कंपनियां, टायर कंपनी के लिए तो दोस्तों मैं इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा डबल लॉटरी लगते हुए देखने को मिल रही है। डबल लॉटरी मतलब क्रूड ऑयल तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता ही है रॉ मटेरियल के हिसाब से टायर कंपनी के लिए, एंड टायर बनता किससे है, रबर से। तो रबर के भी जो दाम है वो भी एक्स्ट्रा 10 से 15% नीचे आते हुए देखने को मिले, मतलब क्रूड का दाम नीचे आया प्लस रबर का भी दाम, मतलब दो दो रॉ मटेरियल के दाम हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिले। डेफिनेटली Q3 के नंबर्स अगर आप देखोगे तो टायर वाली कंपनीज के जो नंबर्स रहेंगे Q3 के, उसमें आप लोगों को शायद से अच्छा प्रदर्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बिकॉज रॉ मटेरियल अगर सस्ता हो जाता है तो प्रोबेबली आपके मार्जिन्स बाय डिफॉल्ट थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल जाता है, इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसीलिए टायर कंपनीज आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं, बट सेम चीज़, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें चेक करना है जो कंपनियां भागे क्या वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी ये चैनल तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही है, तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। अभी अपोलो टायर आप देख सकते हैं एक महीने में कितना भागा है, 7% भागा है, 7% दोस्तों, केवल 30 दिन भी बोलने नहीं चाहिए, मार्केट तो देखा गया तो 20 दिन ही चलता है एक महीने के अंदर अंदर, तो उसमें 7-7.25% रिटर्न बनना, तो क्या अपोलो टायर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है? तो इतना कुछ खास नहीं लगता है। यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, नो डाउट चार्ट पैटर्न ऊपर देखने को मिलेगा, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो जो रिटर्न है 5-5 साल में कुछ भी नहीं बनते हैं, तो इसलिए ये भी ट्रेडिंग वाला ही स्टॉक लगता है। आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी स्टडी यहाँ पे डिपेंड करती है। सीएट टायर की बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 5 साल के रिटर्न कितने हैं, केवल 4%। इधर भी भयंकर वॉलेटिलिटी रहती है, एक महीने में बहुत अच्छा किया है, 8 से 8.25%, 8 से 8.5% के बीच में। एंड अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सो कंसिस्टेंटली स्टॉक नहीं जाते, इनमें झटके बहुत लगते हैं। जितने भी स्टॉक कमोडिटीज से रिलेटेड डिपेंडेंसी होती है ना, उनका ओपीएम बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट रहता है। एंड मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, जिसका ओपीएम का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटेड वाला रहता है। वो स्टॉक खराब नहीं है, बट उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फैक्टर पता होना चाहिए। तो इस कंपनी को भी फायदा होगा, बट इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक नजर नहीं आते। जेके टायर की भी बात करें, एक महीने की बात करें 20%, बाप रे बाप, कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, नो डाउट बिल्कुल टॉप पे देखने को मिल रहा है, बट कभी भी इस प्रकार की बड़ी गिरावट ये स्टॉक दिखा सकते हैं। जोरदार गिरावटें होती है, 40-50% ये स्टॉक नीचे आते हैं। थोड़ा सा भी 19-20 हुआ ना क्रूड में, फटाक से नीचे आएगा। तो इसलिए ये जो स्टॉक्स रहते हैं वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं रहते। ट्रेडिंग का फायदा आप इसमें चाहो तो उठा सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टायर इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी है, तो 2 कंपनी है। एक है सबसे सस्ता स्टॉक, जोक्स अपार्ट, ऑब्वियसली एमआरएफ सबसे महंगा स्टॉक, 90,000 का ये स्टॉक है। एंड अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती, एंड अल्टीमेटली चार्ट पैटर्न अच्छा है, बट नो डाउट जैसे मैंने आपको बताया बहुत महंगा है, एक शेयर 90,000 का आता है। एंड दूसरी अगर हम कंपनी की बात करें तो बालकृष्णा इंडस्ट्री, यस, ये एक कंपनी ऐसी है जहाँ पे अगर आप चाहो तो मतलब स्टडी कर सकते हैं। नो डाउट इसमें भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को जरूर मिलेगी, बट ये जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो टायर इंडस्ट्री से रिलेटेड इन 2 स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हैं, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अगेन कहना चाहूंगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे पेंट इंडस्ट्री, यस, पेंट में भी क्रूड ऑयल का बहुत मतलब केमिकल से रिलेटेड ये कंपनीज है, तो एशियन पेंट, देन हमेशा की तरह बर्जर पेंट। अभी इनका गाना तो मैं हमेशा गाते रहूंगा। अगर आप पेंट की बात करोगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, वाह क्या सुंदर स्टॉक, मतलब चार्ट पैटर्न देखिए मजा आ गया। ऐसे स्टॉक्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है। बर्जर पेंट की भी बात करें तो ये भी कमाल का है, नो डाउट। अभी फिलहाल इसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही है, बट ये भी कोई लॉस में बेचने वाला तो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 97 to 98 ईयर ओल्ड ये कंपनी देखने को मिल रही है। सो कंपनी तो बहुत ही धाकड़ है, अगर है आपके पास तो कोई लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। सो ये 2 कंपनीज की भी बात करें तो इनका भी करोड़ का नीचे आने वाले नंबर्स को यहाँ पे इनको अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे जरूर दिलवा सकता है। अगर बाकी पेंट की बात करें, एक्जो नोबेल को भी आप कंसिडर कर सकते हो, नैरोलैक को भी कंसिडर कर सकते हैं, हाँ, बट कंपेरेटिवली वो थोड़े से फ्लैट चलते हैं, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। अभी ये 2 अनडिस्प्यूटेबल हम लोगों को पेंट सेक्टर में लीडर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एशियन पेंट तो बहुत ही आगे है, एंड सेकंड भी जो है बर्जर पेंट वो भी ज़बरदस्त 3rd 4th पोजीशन से बहुत आगे है। तो ज़रूर आप चाहो तो इनको भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। जितना करोड़ नीचे आता है इनको भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अच्छा फायदा यहाँ पे होता है। एंड आखिरी अगर हम लोग बात करें
तो केमिकल इंडस्ट्री, पूरी केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड तो सब चाहिए ही चाहिए उनको। तो चले दोस्तों, यहाँ पे वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको एक टफ थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूँगा। अभी तक मैं जितने भी आपको सवाल पूछता हूँ थोड़ा सा आसान सवाल पूछता हूँ, बट ये टफ सवाल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। देखिए, केमिकल सेक्टर में भी अलग अलग टाइप के केमिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो कि फार्मा से रिलेटेड होती है, कुछ ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली केमिकल से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो क्रूड के नीचे आने के चलते कौन सी केमिकल कंपनीज को फायदा होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वो टाइप कौन सा है वो आप चाहो तो बोल सकते हो, एंड कौन से शेयर के नाम है आप चाहो तो वो भी ऐड यहाँ पे कर सकते हो। नो डाउट, जैसे मैंने कहा, इस सवाल का जवाब हर कोई नहीं दे पाएगा, ये बहुत ही टफ है। हाँ, जिसको बिजनेस की परख है, बिजनेस की समझ है, वो डेफिनेटली इस सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकता है। तो 2 सवाल मैंने पूछे हैं कि केमिकल, कौन से केमिकल कंपनीज को इसका अच्छा खासा फायदा होगा, वो टाइप कौन सा है वो बता देना, एंड सेकेंड, उसी सेक्टर में से कुछ कंपनीज के नाम बता देना। तो ज़रूर मैं भी इंतज़ार करूंगा, खास करके मैं चेक करूंगा हर एक कमेंट को, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, इतना मैं यहाँ पे समझता हूँ। सो आशा करता हूँ क्रूड के गिरने से कौन से कंपनीज को फायदा होगा, कौन से सेक्टर को फायदा होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। एंड आप क्या मिस्टेक कर सकते हो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की परख अगर नहीं होगी, एंड कौन से स्टॉक में जाके निवेश करके फंस सकते हो, ये भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे दे दिया है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कोई मदद मिली होगी, सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।